सबसे अच्छा है। आप एक समझ लो, एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। हमेशा याद रखो, जो भी आपसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अभी ये यहाँ पर अगर मिडिल लाइन है तो क्या मेरा गाड़ी इसके ऊपर जाएगा फिर इसके अंदर रहेगा। मेरा जो गाड़ी का एक मिडिल पॉइंट रहता है, ठीक है, आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट अगर बोलूँगा यहाँ पर अभी मेरा अभी मिडिल पॉइंट है। जो अभी टायर है वो ऑलमोस्ट येलो लाइन के बाहर है, मतलब वो जो रास्ता है उस एज के आसपास मेरा अभी टायर है। बस एक आ रहा है, तो बस है वो कितने दूर से अभी ओवरटेक करेगा। बस एक्चुअल अगर मैं आपको बताऊंगा आपको पता चल जाएगा इससे, ठीक है, लेफ्ट साइड के ओवरव्यू से आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो मिरर्स आपका रहता है ओवरव्यू आईआरव्यू जो रहता है उसको कैसे एडजस्ट करना रहता है, कि कितना आपको बेस्ट रहता है, कि किस कंडीशन में किस तरीके से उसको एडजस्ट करना रहता है। लाइक आपका हाईवे में किस तरीके से आपको मिरर रखना चाहिए, आप गांव के इलाके में चलाते हो तो किस तरीके से रखना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस उसके साथ ही आपको ये बताऊंगा कि आपको जजमेंट, लेफ्ट राइट जजमेंट किस किस तरीके से आपको करना रहता है। देखो मैं अभी गाड़ी में हूँ, तो सबसे पहले देखते हैं मिरर कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो गाड़ी में 3 मिरर रहता है, ये आपको बाहर तरीके दिख रहा होगा, ये है लेफ्ट साइड ओआरवीएम, ये आपका इनसाइड वाला आईआरवीएम, और ये आपका एक और राइट साइड वाला ओआरवीएम। अब देखो इस 3 मिरर को यूज करके ही मोस्टली लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले ये जो ज़्यादा यूज होता है वो है राइट साइड का, क्योंकि आप हमेशा हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलाते हैं। तो लेफ्ट साइड गाड़ी अगर अभी आप यहाँ पर चलाओगे, लेफ्ट साइड चलाओगे, तो पीछे से ओवरटेक कर रहा होगा, या फिर कोई अगर सामने से लेट से आ रहा है पर फिर से उसने यू टर्न बनाया, तो मोस्टली जो ज़्यादा लोग जाते हैं आपको क्रॉस करके वो राइट साइड से जाते हैं। और इवन आप भी जिसको क्रॉस करते हो तो आपको राइट साइड में ही मोस्टली करते हो ओवरटेक। तो आपको थोड़ा बहुत राइट साइड का एक आइडिया रहना चाहिए, ये आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है। लेफ्ट साइड का भी यूज होता है। देखो लेफ्ट साइड यूज होता है जब आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है। लेफ्ट साइड आपको अगर टर्न मारना है, या फिर समझ लो गांव के इलाके में आपको पता नहीं है सामने का जो हिस्सा है मेरा कहाँ पर है, तो इसलिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड सॉरी ओआरवीएम का यूज करते हैं। तीसरा आपका आईआरवीएम यूज इसलिए करते हैं ताकि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा होगा पीछे से बहुत सारे गाड़ी आ रहा है, और इसको यूज करते हैं ताकि पीछे आपको पूरा क्लियर दिखे, रिवर्स करते वक्त भी आपको पूरा दिखे कि गाड़ी में कौन कौन आपका मतलब पीछे आपका कौन है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ओआरवीएम। देखो ओआरवीएम को एक एडजस्ट करने का एक सिंपल सा एक तरीका रहता है। सिंपल सा मतलब देखो ये वैरी करता है। लाइक मैं क्या करता हूँ ना, मैं जो आपका राइट साइड वाला ओआरवीएम है इसको फिक्स रखता हूँ। ये हाईवे में फिक्स रहता है, गांव के इलाके में फिक्स रहता है। ये अभी जिस पोजीशन पे आपको देखो, मुझे अभी इस जो ये हिस्सा है किस तरह से दिख रहा है, आपको अभी जिस तरीके से दिख रहा है मुझे भी इस तरीके से दिखता है हमेशा, ठीक है। आप मेरे आई लेवल पे अभी कैमरा है, आप देख सकते हो इस तरीके से मुझे हमेशा दिखता है। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है, ठीक है। आपका डोर जो आपका हैंडल है वो आपका दो आपको दिखना चाहिए, बाकी 10% टू 20% मान के चलो आपका गाड़ी का हिस्सा दिखना चाहिए, बाकी 80% या 90% आपको रोड पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका जो राइट साइड ओवरव्यू को एडजस्ट करने का सबसे सही प्लेस, जो मेरे हिसाब से है वो यही है। दूसरा आता है आईआरवीएम। आईआरवीएम पे देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, मुझे जो रोड है वो इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है, हमेशा इस तरीके से दिखता है। अभी मैं थोड़ा स्लोप पे खड़ा हूँ आगे, ठीक है, मैं थोड़ा मतलब यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ये पीछे दिख रहा है, पर एक्चुअली जो रोड है आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा प्रॉपर आपको दिखता है। आईआरवीएम का मतलब ज्यादा यूज होता है आपका जब गाड़ी रिवर्स करते हो, ठीक है, रिवर्स करते वक्त यूज होता है ताकि गाड़ी का हिस्सा आपको पीछे लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपको पता चलेगा। सबसे जो डिफिकल्ट लोगों को होता है वो ही है लेफ्ट साइड ओआरवीएम को किस तरीके से एडजस्ट करना है। देखो अभी आपको जिस तरीके से दिख रहा है, मुझे एक्चुअली इसको ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो आपको पता चल रहा है एक गाड़ी का हिस्सा कहाँ पर है, ठीक है। आपको इसने बताया 10 to 20% आपको गाड़ी का हिस्सा हम हमेशा देखते रहना चाहिए। दूसरा 10 to 20% आपको गाड़ी का हिस्सा दिखेगा, देन 80 या 90% आपको रोड देखना चाहिए। अब ये ज्यादा यूज क्यों होता है, देखो हमेशा जरूरी नहीं आप जो भी गाड़ी चलाओ आपका आगे का हिस्सा दिखे। जैसे अभी मेरा सेडान गाड़ी है तो इससे मुझे आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, वाइपर दिख रहा है। अगर यहाँ पर कैमरा लूंगा तो थोड़ा बहुत मुझे दिखेगा, ठीक है, पर ये उतना भी कुछ कारगर नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा वो कॉर्नर जो आपका उस साइड पे जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है वो कहाँ पर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि गाड़ी का मिडिल पॉइंट जो है, मिडिल पॉइंट से अगर यहाँ पर तिरछा जाओगे तो ये जो आपका येलो कलर का कुछ दिख रहा है आपको, तो वो जो येलो कलर का बैग है तो वहां पर कहीं तक मेरा कॉर्नर इस मतलब लाइन से इसको देखते हैं। पर एक्चुअल अगर मैं आपको बताऊंगा आपको पता चल जाएगा इससे, ठीक है, लेफ्ट साइड के
और भी हमसे आपको पता चल जाएगा। दिख रहा होगा मैं भी थोड़ा आगे आ चुका हूँ। अब आपको दिख रहा होगा वो येलो सॉरी जो व्हाइट कलर का लाइन है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरीके से इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। आप देखो ये कहाँ पर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा डोर वाइजर जो अभी यहाँ पर इस तरीके से मुझे दिख रहा है, मुझे येलो लाइन नहीं दिख रहा। मैं अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे दिख रहा है येलो लाइन के आसपास मेरा टायर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल मेरा टायर कहाँ पर है। देखो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अभी टायर जो है गाड़ी का कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाड़ी ठीक येलो व्हाइट लाइन के ऊपर ही है। दूसरा अगर आप मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, देखो मिडिल पॉइंट से जो लोग जज करते हैं, देखो मिडिल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, व्हाइट लाइन यहाँ पर है। पर आप ये इससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अभी ये यहाँ पर अगर मिडिल लाइन है तो क्या मेरा गाड़ी इसके ऊपर जाएगा फिर इसके अंदर रहेगा। देखो इसका एक सही तरीका, सबसे जो बेस्ट तरीका एक रहता है आपको, तो अब वो येलो लाइन जो है वो जो डिफाइनरी है आपका मिडिल पॉइंट उससे कहीं हद तक अलाइन हो चुका है। अब देखो मैं आपको गाड़ी चलाते चलाते बताता हूँ। आप देखो अभी वो जो पॉइंट है वो अभी कहाँ पर है और यहाँ पर देखो ये कहाँ पर है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा अगर मिरर में आपको दिखा है वो येलो लाइन मतलब गाड़ी आपके अंदर है, मतलब फ्रंट भी आपका अंदर है, का इस जोन के अंदर ही हमेशा रहेगा, ठीक है। आपको जिस तरह से येलो लाइन दिख रहा है ये डिवाइनरी पे, मुझे भी सेम ही यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया, देखो अभी यहाँ पर ही कितना डिस्टेंस में आ चुका है। मैं अगर थोड़ा बहुत इसको और पास लेके जाता हूँ, देखो ये पूरा आ गया, ठीक है, पूरा। अभी ये अभी येलो लाइन के ऊपर गाड़ी जो व्हाइट लाइन है इसके ऊपर ही हमारा गाड़ी भी चल रहा है। अभी थोड़ा बहुत इस तरह से आ गया। अब देखो ये कितना दूर है अभी, इस तरह से मैं अगर लगा तो इस तरीके से आप जितना देखो ये आपका जो जजमेंट है, ठीक है। गाड़ी एक काम करता है, मैं पार्क करके बताता हूँ, ठीक है। देखो जो आपका गाड़ी का जजमेंट है, कितना आपको गाड़ी कहाँ पर रहना चाहिए वो आपको हमेशा पता चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा टायर अभी कहाँ पर है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर टेप लगाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर टेप दिखेगा, यहाँ पर इस तरह टेप दिखेगा, यहाँ पर भी एक टेप लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर टेप एक लगाएंगे तो गाड़ी उससे के बाहर आपको सिंपल रखना है वो ये बोलेंगे। पर देखो मैं बताता हूँ, आप कितना टाइम डैशबोर्ड देखते हुए गाड़ी चलाओगे, ठीक है। डैशबोर्ड देखते हुए आप हमेशा गाड़ी नहीं चला सकते ना। तो इस वजह से मेरा रिकमेंडेशन है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ओवरव्यू से आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर कंफ्यूजन है तो गाड़ी से उतरो और देखो। देखो अभी मुझे जैसा पता नहीं कि मेरा अभी गाड़ी में ये कहाँ पर है, मैं काम करता हूँ, मैं भी उतर के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल है, मुझे भी नहीं पता है कि टायर मेरा कहाँ पर है, इससे ही मुझे नहीं पता चल रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरा टायर अभी येलो लाइन के ऊपर है या फिर थोड़ा बहुत उसके लेफ्ट में, ठीक है, हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये अभी कहाँ पर है। देख सकते हो आप यहाँ पर टायर जो है अभी कहाँ पर है। जैसे वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि मेरा जो अभी टायर है वो ऑलमोस्ट येलो लाइन के बाहर है, मतलब वो जो रास्ता है उस एज के आसपास मेरा अभी टायर है। वो भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो येलो लाइन नहीं दिख रहा है, पर ये जो मिट्टी का हिस्सा है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा मेरा अभी गाड़ी का हिस्सा कहाँ पर है, ठीक है। मेरा जो गाड़ी है इससे इसके हिसाब से जो मैं अभी एक समझ लो नतीजे पे पहुंचा हूँ, मेरा जो गाड़ी का एक मिडिल पॉइंट रहता है, ठीक है। आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट अगर बोलूंगा यहाँ पर अभी मेरा अभी मिडिल पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपका एक मिडिल पॉइंट रहता है जहाँ आपको पता चलेगा। हर गाड़ी में डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे का हिस्सा कितना बाहर है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। मतलब ऑल्टो या फिर जो आपका वैगनआर छोटे गाड़ियों में, आपका जो एस्प्रेसो गाड़ी टाइप के गाड़ियों में आपका बोनेट उसका पीछे रहता है, पर जो सेडान गाड़ी रहता है एसयूवी रहता है उसमें बोनेट थोड़ा आगे रहता है। उससे क्या होगा कि आपका आगे का भी हिस्सा उसी हिसाब से आपको जज करना होगा। वो देखो आपको प्रैक्टिस करके ही मालूम चलेगा, तो उसका कोई मतलब समझ लो शॉर्टकट नहीं है। जो बंदा सीखा भी हुआ है वो भी जब गाड़ी चलाता है, वो भी थोड़ा बहुत अगर नया गाड़ी चलाता है उसको यूज टू होने में टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगता है उसको समझने में कि गाड़ी का आगे का हिस्सा कितना है, गाड़ी का चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत इस तरीके से आपको मालूम चलेगा। एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जो टेप लगा, आपको होता है कि टेप यहाँ पर लगाएंगे और इस तरीके से आपको बताएंगे इसके अंदर गाड़ी चलाओ। तो देखो टेप से उतना अच्छी तरीके से मालूम चलने का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हमेशा देखो आप डैशबोर्ड को देखते हो तो गाड़ी नहीं चलेगा, सामने देखोगे तो हो सकता है सामने देखते हुए ट्रैफिक में कुछ आपको लग जाए या फिर सामने कोई अचानक आ जाए, तो आपका एक तो नीचे देखोगे फिर आगे, फिर नीचे फिर आगे, तो इस तरीके से देखने में आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा आपका जो कोई भी डिसीजन लेने का, लाइक ब्रेक मारने का, जो भी आपका कोई गाड़ी चलाने जो डिसीजन आपको लेना होता है, इंस्टेंट डिसीजन, वो आपका डिले होगा,
क्योंकि आप नीचे भी देख रहे हो और आगे भी देख रहे हो। इससे अच्छा है आप एक समझ लो, एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। हमेशा याद रखो, जो भी आप गाड़ी चलाते हो, लाइक ये सेडान है या फिर जो भी आप ऑल्टो ड्राइवर गाड़ी भी चलाते हो, हर गाड़ी का जो चौड़ाई रहता है वो अराउंड 6 फीट या 6.5 फीट के आसपास रहता है। ठीक है, चौड़ाई मतलब ये मिरर के एज से लेकर, यहाँ से लेकर उस मिरर के एज तक। ठीक है, गाड़ी का सबसे चौड़ा हिस्सा यही वाला है। ये जो चौड़ाई है गाड़ी का, ये हमेशा 6 से 6.5 फीट रहता है। मिनिमम 6 फीट रहता है, ऑल्टो ड्राइवर गाड़ी में 6 फीट रहता है। मेरा जो गाड़ी है इसका 6.5 फीट के अराउंड है, या फिर थोड़ा बहुत इससे ज्यादा है। जो एसयूवी रहता है फॉर्च्यूनर टाइप का गाड़ी, उसमें अराउंड 7 फीट के आसपास उसका चौड़ाई जो है आपको रहेगा, 7 फीट 7.5 फीट। तो इसको मालूम करके चलो, गाड़ी का जो चौड़ाई है, गाड़ी हमेशा 6 से 7 फीट के अंदर आपका गाड़ी चौड़ा है। आपको ये मिरर को हमेशा बचा के चलना है। लाइक आप ऐसा तो नहीं होगा कि व्हीकल यहाँ पे आपका मतलब जस्ट इस डोर से 6 इंच दूर होगा तो आप मिरर मतलब उससे स्क्रैच करके लोगे, ऐसा तो जरूर नहीं है। तो आप क्या करोगे, मिरर को भी थोड़ा गैप दोगे कि आपका मिरर और उसके मिरर के बीच में थोड़ा बहुत गैप हो, लाइक 1 फीट मिनिमम गैप रहना चाहिए जब भी आप ओवरटेक भी कर रहे हो। तो ये जो लेफ्ट मिरर है ये भी सेम है, 1 फीट गैप। तो आपका गाड़ी एक तो है 7 फीट और आपको गैप भी देना है 2 फीट, यहाँ पर 1 फीट, यहाँ पर आपका 1 फीट। तो 9 फीट, 8 से 9 फीट आपका एक समझ लो, एक अंदाजा मान के चलो कि आपका गाड़ी हमेशा 8 से 9 फीट रोड के अंदर चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा 8 से 9 फीट कितना है? देखो, हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना स्मार्ट है कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये कितना आपका जो एरिया है, ठीक है, मेरे जो ये थंब से लेकर जो छोटी वाली उंगली इसके बीच कितना आपको समझ लो कितने इंच का आपको गैप दिखेगा। ठीक है, मुझे नापने की जरूरत नहीं, मैं बता सकता हूँ 6 इंच है, ऑलमोस्ट 5 से 6 इंच इसका होगा। ये मैंने कैसे बताया? ये हमारे दिमाग को पता रहता है, इतना हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हम एक अंदाजा मार के चलते हैं हमेशा। ठीक है, रोड पे भी आपको सेम करना होगा। ये एज आपको 7 अगर 8 फीट का कैलकुलेशन करना है तो वो कहीं ना कहीं जो पानी का ड्रॉप है, ठीक है, पानी का ड्रॉप भी नहीं बोलूंगा, वो गाड़ी जहाँ से गया, ठीक है, वो मुझसे तो अराउंड 2 फीट आगे ही गया। ठीक है, वो आपका मिडिल लेन देखो और यहाँ से देखो मिडिल लेन कितना दूर है, इसके बीच एक और गाड़ी खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ताकि मैं रोड पे हूँ, मुझे गाड़ी चलाने में प्रैक्टिस है, तो ये चीज मान के चलना। हमेशा 8 फीट आपको एक एरिया पकड़ के चलना होगा। जितना गाड़ी चलाओगे आपका दिमाग में रह जाएगा कि 8 फीट कितना है। अभी देखो पीछे बस एक आ रहा है, वो बस है, वो कितने दूर से अभी ओवरटेक करेगा। बस अभी मिडिल लेन देखो उसका कितना चौड़ाई है, ठीक है, बस का बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर भी वो मेरे गाड़ी को क्रॉस करके लेके गया। उसका राइट वाला जो व्हील था वो उस मिडिल लाइन के उस साइड पे गया जहां पर वो बाइक गया अभी। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखना, वो जो जितने सारे गाड़ी है, आप जितना गाड़ी को देखोगे आपको उतना अंदाजा सही तरीके से होने लगेगा। ठीक है, बाकी अगर गाड़ी आप चलाते जाओगे तो आपको वो मालूम चलता जाएगा। जितना आप गाड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही अच्छी तरीके से मालूम चलता जाएगा कि मेरा गाड़ी कितना आगे जा सकता है।